कि हम संविधान की बातों का दिल से पालन करें। संविधान की बातों को फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जनता बहुत कम है, उसके बावजूद भी ये मैं बात दोहरा रहा हूं कि संविधान की बातों को दिल से पालन करें, चाहे हम सरकार में हो, नागरिक हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी जाति या धर्म संप्रदाय के क्यों ना हो, क्योंकि हम भारत के लोगों को एक राष्ट्रीय ग्रंथ है भारत की संविधान। भारतीय संविधान ने आपको क्या नहीं दिया, क्या नहीं किया। डिग्निटी के बारे में आपने बात किया था महेश्वरी जी, बराबर, ह्यूमन डिग्निटी। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमारा भारतीय संविधान में ये कहा है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने और एक ऊपर गया, बोला जीने का अधिकार का मतलब ये होता है इज्जत के साथ जीने का अधिकार, इज्जत के साथ जीने का अधिकार, टू लिव विद डिग्निटी। क्यों? माने साहब ने भी कहा था कि जो शिक्षा होता है ना, ऐसा शिक्षा आप लीजिए जो शिक्षा में आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन हो। वो शिक्षा गुलामी वाली शिक्षा नहीं चाहिए हमें, वो शिक्षा हमें होना चाहिए जिस शिक्षा से हमारे विद्यार्थीगण यह महसूस करें कि वो भी इज्जतदार व्यक्ति है, वो भी इज्जतदार मानव है। मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा, अगर माहेश्वरी जी आप मुझे इजाजत दें, कि जब भी मैं केसला बोलने लगता हूं, माहेश्वरी जी के आंखों में चमक हो जाती है। पंजाब के अंदर में हर एक स्टेट में जेल्स होते हैं, कारागृह होते हैं। वैसे पंजाब के अंदर में भी एक जेल्स है, कारागृह, जहां कैदियों को रखा जाता है। हर एक जेल का अपना जेल मैनुअल होता है, एक रूल बुक होता है। पंजाब के जेल मैनुअल में एक प्रावधान था। वो प्रावधान कैसे? जब भी कोई कैदी का डेथ पेनल्टी होती है, उसे फांसी पर लटकाया जाता है, उसकी प्रोसीजर में वो जेल मैनुअल ये कहता है कि जब कैदी को फांसी दिया जाता है, फांसी देने के पश्चात उस कैदी के जो शरीर है वो रस्सी के साथ बंधा होता है और आधा घंटा तक लटकाया जाता है। आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी की पेंडुलम जैसे कैदी को आधा घंटा उसी स्तर पर लटकाया जाता है। हमारे पास में एक अधिवक्ता थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, माहेश्वरी जी जैसे, उनका नाम है परमानंद कठारा। बहुत बड़ा केस हुआ। परमानंद कठारा ने देखा, जैसे हमारे कानेकर जी छोटे छोटे त्रुटियों को पॉइंट आउट करते हैं, वैसा उन्होंने देखा है तो गलत बात है भाई। ये कौन सी प्रावधान है कि एक मानव जिसके शरीर से आत्मा निकल जाता है तो क्या जानवर बन जाता है? भाई, मृत्यु के पक्षांत भी एक मानव का ही दर्जा रहता है,
वो जानवर नहीं बनता है। मृत्यु होने के बाद में इस तरह जानवर जैसा उसको लटका कर रखना, यह मानवता का खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज इज्जत के खिलाफ है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक जनहित याचिका डाला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उन्होंने कहा कि ये जो प्रावधान है कि डेथ पेनल्टी के कैदियों को फांसी चढ़ाने के बाद में उन्हें रस्सी में बांधकर एक घड़ी के पेंडुलम जैसा आधा घंटा तक उसको लटका कर रखना, यह बर्बरता है, यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ऐसे प्रावधान को हमें बदलना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को बड़े विशेष तौर से देखा। उन्होंने कहा बराबर है, ये जो परमानंद कटारिया जो अधिवक्ता कहते हैं बराबर है। भाई, एक मानव के शरीर से आत्मा निकलने के बाद में क्या जानवर थोड़ी होता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार जीने का और इज्जत के साथ जीने का और इज्जत के साथ मरने का अधिकार उसमें छिपा हुआ है। तो ये जो मूलभूत अधिकार केवल जीवंत लोगों के लिए नहीं है, इवन मृत्यु भी हो जाता है किसी को, वो मृत्यु हुआ शरीर को भी मूलभूत अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंदर में। तो उन्होंने कहा, जेल मैनेजमेंट, पंजाब जेल मैनेजमेंट को उन्होंने लिखा, पंजाब स्टेट सेक्रेटरी को लिखा, इस प्रकार के प्रावधान को आप अपनी जेल बुक से निकाल दो। उन्होंने आदेश दिया कि उन्होंने ये आदेश दिया, कैदी का जब सजा हो जाती है मृत्यु का, फौरन उसे नीचे लेकर आना है और उसे जेल डॉक्टर के माध्यम से उसको चेक कर कर रिलेटिव्स को बॉडी को सौंपना है। तो साथियों देखिए, हमारे संविधान क्या नहीं देता है। हमारे संविधान मरने के बाद में भी आपको मूलभूत अधिकार देता है। तो ये जो अवेयरनेस है कितने लोगों में मालूम है, कितने लोगों में मालूम है। ये सब संविधान के अंदर बात हुई ना। और ऐसे हमारे पास परमानंद कटारा जैसे लोग चाहिए, कानेकर जी जैसे लोग चाहिए। परमानंद कटारा जी एक बार हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे थे, उसमें एक कब्र उनको लिखा, उस कब्र के अंतर्गत एक कहानी भी पीछे छिपा था और कहानी का शीर्षक था कानून कानून लोगों को मारता है, कानून लोगों को मारता है। तो वो एक कहानी था कि एक स्कूटर चलाने वाले एक चालक एक दुर्घटना से संघर्ष हो गया था। तो उसे फौरन एक अस्पताल में लेके गए और उस अस्पताल में उन्होंने कहा कि हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इतना खून निकल रहा था उस पेशेंट के नाम से कि भाई आपका तो फर्ज होता है ना, डॉक्टर्स लोग भी कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं कि भाई किसी की आत्मा, किसी की इसमें तकलीफ है तो इमीडिएटली अटेंड करें। उन्होंने बोला नहीं, हम इसको हाथ ही नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हाथ नहीं लगा सकते हैं, ये मेडिको लीगल केस है और ये मेडिको लीगल केस को ट्रीट करने का हमको कोई पावर नहीं है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास में पावर है, ये दुर्घटना व्यवस्था केस है, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। अरे क्यों भाई, उसका आत्मा जा रहा है, तुम डॉक्टर हो, कम से कम फर्स्ट एड दो, कम से कम उसके आत्मा को बचाने की प्रयास करो। नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा प्रावधान ऐसी है कि मेडिकल लीगल केसेस शुड बी ट्रीटेड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
और उन्होंने उसको पेशेंट को नहीं लिया। जो सज्जन उस पेशेंट को मदद करने के लिए लेकर आया, उस पेशेंट को उन्होंने ऑटो में डाला और वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेके गया जो 20 किलोमीटर वहां से दूर था। 20 किलोमीटर चलने के बाद जब डॉक्टर के सामने उस पेशेंट को लाया, डॉक्टर ने बोला डेड, मर गया। बोले अभी क्या फायदा। तो इसलिए वो स्टोरी आया उस पर कि कानून मरने वालों को मदद करती है। अगर फौरन अगर वो डॉक्टर ने अगर ट्रीटमेंट दे दिया होता उस पेशेंट को, शायद वो बच गया रहता, एक आत्मा बच गई रहती, एक का जीवन बच गया रहता, मगर नहीं। तो ये देखा परमानंद कटारा, अधिवक्ता एडवोकेट थे, ये भी गलत बात है भाई। तो उन्होंने फौरन एक याचिका बनाया, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उन्होंने उसको कटिंग किया, जो हिंदुस्तान टाइम्स में वो जो खबर छपी थी कहानी, और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्र को रिट पिटीशन करके ट्रीट किया और सरकार के तरफ से वकील लगाया और वो वकील ने उस केस को लड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत बात है, लाइफ इज वेरी प्रीसियस, राइट टू लाइफ का मतलब ही नहीं होगा। एवरी एंडेवर मस्ट बी मेड टू प्रिजर्व द लाइफ, लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी प्रीसियस। तो क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बाद में, भाई ये मेडिकल लीगल केसेस वगैरह छोड़ो भाई, ये कानून के ढांचे में इसको मत फंसाओ। तो उन्होंने आदेश दिया, ये आदेश दिया कि जब भी कोई एक्सीडेंट विक्टिम होता है, वो नजदीक के दवाखाना, निजी दवाखाना क्यों नहीं हो, प्राइवेट दवाखाना क्यों नहीं हो, उसको जिम्मेदारी दिया है कि फौरन उस पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दें और पूरे पूरे प्रयास करें कि उसकी जिंदगी को बचाने के प्रयास करें। तो आज भी ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का किसी को मालूम नहीं है। अगर कोई डॉक्टर मना करता है तो अपराध है, इट्स एन ऑफेंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस को मानना नहीं मानना ये भी ऑफेंस हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि तुम मेडिकल काउंसिल को ये भेजो जजमेंट, और तमाम पूरे देश के अंदर में जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, दवाखाना है, वहां ये कहो कि कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम आता है तो उसे फौरन ट्रीटमेंट दें, डोंट वेट। ये मेडिकल लीगल केसेस बाद में देखा जाएगा, मगर उसको उसके जीव को बचाना बहुत जरूरी है। ये सब प्रावधान है हमारे पास में, संविधान में जो दिया है, अदालतों ने, न्यायिक पालिका ने उसको विकसित किया, उसकी इंटरप्रिटेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्या नहीं किया, सभी तो किया है। धर्म के नाम से, धर्म के नाम से भी ऐसा है कि अगर आपको कोई आपत्ति है कोई धर्म से, कोई कंपल्शन नहीं करता, संविधान नहीं करता है। एक केरल की केस हुई, नेशनल एंथम केस, आप जानते हैं, फिर से जनता को बता देता हूं, बिजो एमिनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरल के अंदर में स्कूल्स थे, उस स्कूल्स में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने एक सर्कुलर भेजा। उस सर्कुलर के माध्यम से सभी हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल को यह आदेश दिया कि अपने विद्यार्थियों को क्लासेस में जाने के पहले रोज राष्ट्रगीत गाने के लिए आप कंपलसरी करें, टू सिंग नेशनल एंथम इन द स्कूल। उन्होंने बोला, और एक ऐसा स्कूल था जिसमें 3 विद्यार्थी थे,
तो वो क्रिश्चियन समाज में एक अलग से कल्ट होता है जीवोहा, उसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। वो जीवोहा कल्ट के ईसाई मतलब क्रिश्चियन लोग थे, उनके बच्चे थे 3 लोग। उन्होंने कहा कि भाई हम राष्ट्रगीत, हम जरूर राष्ट्रगीत गाएंगे तो हम उठकर सम्मान करेंगे, मगर हमको राष्ट्रगीत गा नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं गा सकते हैं कि हमारे धर्म के अंदर में भारत माता को पूजा करना, वंदन करना, ये नहीं लिखा है। हम केवल हमारे धर्म के अंदर में जीसस क्राइस्ट जो हैं हमारे देवता, उन्हीं के वंदन कर सकते हैं और उन्हीं का हम लोग पूजा कर सकते हैं। तो हमको आप कंपल नहीं कर सकते हैं। तो उन तीनों स्टूडेंट्स ने राष्ट्रगीत गाते वक्त खड़े हो गए इज्जत से, बस राष्ट्रगीत गाया नहीं। तो हेडमास्टर ने देखा कि ये तो गलत बात हो रहा है कि हमको तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने आदेश दिया है भाई कि गाना कंपलसरी है, क्यों नहीं गाते। उन्होंने बोला हमारा धर्म बीच में आता है और हमारे धर्म का अंदर अनुच्छेद 25 के अंदर में, राइट टू रिलीजन के अंदर में, इफ यू हैव सम कॉन्सेंशियस ऑब्जेक्शन, हम उसका विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने गाया नहीं और हेडमास्टर ने उन तीनों को नोटिस देकर एक दिन स्कूल से निकाल दिया। अब स्कूल से रस्टिकेट कर दिया तीनों बच्चों को। तो वो केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और केरला हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 51A के अंतर्गत राष्ट्रगीत को सम्मान करना ये कर्तव्य में आता है। ये कर्तव्य का उन्होंने उल्लंघन किया है, बेइज्जती किया है, इसलिए कि उनको स्कूल से जो निकाला गया है, जो हेडमास्टर के ऑर्डर ने, वो बराबर है और हम इनको कोई मदद नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो पिटीशन को ठुकरा दिया केरला हाई कोर्ट में। पर ये तीनों स्टूडेंट्स वो केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील में गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को पढ़ा, उनकी अपील को। फिर उन्होंने कहा कि भाई भारतीय संविधान के अंदर में एक और प्रावधान है, अनुच्छेद 19A, जो हमारे माहेश्वरी जी ने नहीं बोला, शायद बोला नहीं बोला। 19A के अंतर्गत राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस राइट के अंतर्गत राइट, देयर इज अनदर राइट, एक और एक अधिकार छिपा हुआ है, अधिकार है। वो अधिकार क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू मेंटेन साइलेंस। चुप रहने का भी अधिकार है, बोलने का भी आपको अधिकार है और चुप रहने का भी अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन लोग बेइज्जती तो नहीं किया, जब राष्ट्रगीत चल रहा था उठकर खड़े हुए सम्मान दिया, मगर इन्होंने गाया नहीं। इसलिए नहीं गाया, इनको अधिकार देता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत राइट टू रिलीजन और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार दिया है। और ये बोलने का अधिकार का मतलब चुप रहने का भी अधिकार है। तो उन्होंने केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को ठुकरा दिया और हेडमास्टर को आदेश दिया फौरन इन बच्चों को फिर से स्कूल में लिया जाए। तो साथियों, मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान के अंदर में क्या क्या नहीं है।
पार्लियामेंट, ये संविधान के अंदर में जो भी बोलने का अधिकार है उसको उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया न्यायालय ने। संविधान ने उनको पावर दिया न्यायपालिका को कि इंटरप्रिटेशन करने का। तो ये तमाम इस प्रकार के सभी फैसिलिटीज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया है। तो मैं समझता हूं कि आज का ये जो संविधान प्रबोधन का जो कार्यक्रम हुआ ये बिल्कुल सफल है। हमारे जो हम लोगों का, जो वक्ता लोगों का, उद्घाटक लोगों का जिन्होंने भाषण सुना, देखिए बात ऐसी है, जो भाषण देता है ना वो कुछ अपने विचार भी रखता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो भी भाषण दिया उस विचार से आप बिल्कुल सहमत होना है, जरूरी नहीं है। हमारे जो भाषा में जो भी हमारे विचार है, जिसको ठीक समझे वो विचार आप लेंगे, मैं ये समझता हूं। और जैसे कानेकर जी ने कहा कि ये सभा में सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया और सभी लोगों ने इनके पास में आए हैं।